धारण संस्कार। यह एक ऐसा संस्कार है जिससे हमें योग्य, गुणवान और आदर्श संतान प्राप्त होती है। हिंदू धर्म का दूसरा संस्कार है दोस्तों पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के वैदिक और मानसिक विकास के लिए यह संस्कार किया जाता है। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार, जिसे साधारण भाषा में सीमांता संस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों यह संस्कार गर्भ के चौथे, छठवें और आठवें महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा सीखने के काबिल हो जाता है। उसमें अच्छे गुण, स्वभाव, कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए माँ उसी प्रकार आचार विचार, रहन सहन और व्यवहार करती है। चौथा संस्कार है दोस्तों जात कर्म संस्कार। बालक का जन्म होते ही इस संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। इसके में होने वाला पांचवा संस्कार है दोस्तों नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। दोस्तों निष्क्रमण का अर्थ है बाहर निकालना। जन्म के चौथे महीने में यह संस्कार किया जाता है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है, उनसे बना हुआ है। इसलिए पिता इन देवताओं से बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। साथ ही सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। यह संस्कार बच्चे के दांत गलने के समय अर्थात 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत होती है। आठवां संस्कार है मुंडन संस्कार। जब शिशु की आयु 1 वर्ष की हो जाती है दोस्तों, तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। किया जाने वाला 9वां संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से शिशु को उचित शिक्षा दी जाती है। 10वां संस्कार है कर्ण वेद संस्कार। इस संस्कार में कान छेदे जाते हैं। 11वां संस्कार है उपनयन या यत्रोपवित्र संस्कार। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाने का अर्थ है उपनयन संस्कार। संस्कार से शिशु को बाल ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। यह संस्कार व्यक्ति के पाठन और पठन के लिए ही है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। 9वां संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का अर्थ है केश यानी बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। दोस्तों समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। 15वां संस्कार है दोस्तों विवाह संस्कार। यह धर्म का साधन है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार मानने वाला 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, जिसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार, इसका अर्थ है अंतिम संस्कार। शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु यानी देह त्याग के बाद मृत शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है। आज